हेलो एंड वेलकम, दिस इज सक्सेस एजुकेशन। सक्सेस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी, जो कि आपको एक सेकंड में आपको ट्रिक बिल्कुल ही अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे। आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, भूलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल ही छप जाएगा प्रिंटिंग की तरह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में हमेशा ये बना रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। भारतीय समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा देश के, हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस फ्रॉम यूपी से जो पास होती है, और कितने राज्यों में पास होती है? 5 राज्यों में। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, अगर और क्वेश्चन की बात की जाए तो और देखिएगा ध्यान से। कोई इसका मैं ट्रिक बेमिसाल गजब बाहुबली ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है? ओम, एक ओम नाम का लड़का है और उसको उत्तर देना है। और कितने उत्तर देना है भैया? तो कितने, देखिए एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? 6 होता है। तो भाई 6 ही उत्तर देना है। तो बता रहे हैं कि आओ इधर आओ ओम, और कितने उत्तर दो? 6 उत्तर दो। तो आ ओम 6 उत्तर दो। तो ये पूछा गया जब 5 राज्यों से गुजरती है ये रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, मानक मतलब मानक भी बोल सकते हैं। भारतीय मानक का मतलब होता है मानी गई। तो भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्यों से वो गुजरती है। तो पूछा है निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा या भारतीय समय रेखा होकर गुजरती है। कभी कभी नहीं भी दे देता है। 3 क्वेश्चन है वाला रहेगा जो गुजरती है, और एक नहीं वाला देगा। तो आपको 5 याद करना है। तो बेमिसाल ट्रिक है। आज से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो वह कौन सा राज्य जहाँ से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा? तो पहला क्या है? आ से आंध्र प्रदेश। ओ से क्या निकलेगा? तो ओ से हो जाएगा उड़ीसा। ओ से क्या निकल रहा है? ओ से हो जाएगा उड़ीसा। फिर माँ से क्या निकल रहा है? तो माँ से हो जाएगा, माँ से मध्य प्रदेश। तो तीसरा कौन सा राज्य जहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश। और 6 से क्या हो जाएगा? तो 6 से आपको दिख भी रहा होगा, 6 से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो चौथा कौन सा राज्य जहाँ से गुजरती है? तो छत्तीसगढ़। और उत्तर से आपको सीधे से निकल ही रहा होगा। तो उत्तर से क्या निकल रहा है भैया? उत्तर प्रदेश। तो 5वां राज्य कौन सा हो गया? कोई फिक्स नहीं किया ये स्टेप बाय स्टेप कि पहले यहीं से होगा आंध्र प्रदेश से फिर उत्तर, ऐसा नहीं। मैं ये ट्रिक के माध्यम से 5 राज्य आपको याद करा रहा हूँ। तो आ ओम 6 उत्तर दो। आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, माँ से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़ और उत्तर से उत्तर प्रदेश। तो 5 राज्य आपको लर्न हो गए होंगे, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का जो मानक समय रेखा है जो 5 राज्यों से गुजर रही है, वो उसका कितने डिग्री पे है? तो 82.5 डिग्री हम बोलते हैं। हमेशा आप पढ़ते आए होंगे 82.5 डिग्री, 82.5। लेकिन पूरा अगर दे दिए पूरा 2 वैल्यू तक तो 82.58 कितना है? तो भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 82.58 यानी 82.58। तो इतना भारत का मानक समय रेखा है। और देशांतर क्या होता है? देशांतर रेखा ये होती है, देखिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से ये जो खड़ी रेखा जो गुजरती है, जो खड़ी रेखा होती है, इसे देशांतर रेखा, इसी रेखा को हम देशांतर रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं भैया? देशांतर रेखा बोलते हैं। और जो ऐसी लाइन होती है, ये जो लेटी हुई रेखा होती है ये वाली, इसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में लैटिट्यूडनल लाइन बोलते हैं। तो भारत का जो ये देशांतर रेखा है कितना है? मानक समय रेखा कितना है? 82.5 मतलब 82.58 है। अगर क्वेश्चन पूछेगा जो कि किस राज्य से वो गुजरता है, तो मैंने बताया था जो किस राज्य से वो गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य से वो गुजरता है भैया? उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरता है। क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश से किस किले, एक अगर किला पूछ लेगा तो शंकरगढ़ किला है उत्तर प्रदेश में। शंकरगढ़ किला ये कहाँ पड़ता है भैया?
मिर्ज़ापुर। तो उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ किले जो कि कहाँ पड़ता है, मिर्ज़ापुर, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नामक जिले के शंकरगढ़ किले से होकर गुजरती है। आजकल पेपर में देखिए हमेशा सबको पता होता है कि जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री देशांतरीय जो रेखा है वो यूपी के प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिसका पूर्व नाम था, ये प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। ठीक, तो ये सबको पता होता है। मान लीजिए ना है यूपी के प्रयागराज के नैनी से गुजरती है 82, तो 2 इसमें ऑप्शन बनते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ किले, जो ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में ये पड़ता है। तो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको जानने को मिला होगा। सो सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकन प्रेस कीजिए, और जिससे जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप।